आज घूमे कल घूमे बीत गई रात, 25 के 55 के हो गए, लेकिन बस यही होती रही बात। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम दर्शन करने जा रहे हैं महमदाबाद के सिद्धिविनायक गणपति महाराज के। तो रास्ता लगभग मेरे घर से 40 किलोमीटर दूर का है। आइए देखते हैं कितना मज़ा आता है। हाँ, एक बात ज़रूर है, रास्ता लंबा है थोड़ा सा, लेकिन मज़ा बहुत आने वाला है। अब यहाँ पर देखा जाए तो महमदाबाद और अहमदाबाद के बीच में एक नया रास्ते का निर्माण किया जा रहा है, क्योंकि रास्ते की स्थिति खराब हो चुकी थी। तो शायद सरकार ने उस रास्ते को नया बनाने के लिए अभी एक रास्ता बंद रखा हुआ है। अब मैं लगभग सिद्धिविनायक मंदिर के लगभग 4 से 5 किलोमीटर नज़दीक आ ही चुका था। अब मैं देख रहा था यहाँ पर जैसे ग्रीनरी थोड़ी सी बढ़ चुकी है। बारिश का मौसम था, तो हाँ, बारिश की वजह से थोड़े से पेड़ पौधे गीले गीले से लग रहे थे। रास्ते में भी थोड़ी सी ओस की बूंदें गिरी हुई थी, और बाइक चलाने में जो मज़ा आ रहा था वो क्या ही बताऊँ। और अकेला निकलो, गाड़ी लेके, बाइक लेके, बस में, ट्रेन में, कैसे भी निकलना है भाई निकल जाओ। जो मज़ा आता है बाइक चलाने में, अकेले जाने में कहीं पर, वो कहीं पर भी नहीं है। अपने आप को पहचानोगे, अपने आप को देखोगे, अपने आप को किसी से कंपेयर करोगे, बाहर जाओगे, जैसे लोगों के साथ बातचीत करोगे, कोई जगह पर बैठकर होटल में अकेले खाओगे, मंदिर में दर्शन करोगे, इतना मज़ा आएगा कि पूछ नहीं सकते। आप किसी को कह नहीं सकते भाई क्या मज़ा है इस चीज़ में। और जैसे मतलब रास्तों की जो अकेलापन होता है, रास्तों के साथ अपना जो अकेलापन होता है, अपन अपने से बात करते, बहुत मज़ा आता है। अब हालांकि बारिश का मौसम था, तो एक बात ज़रूर है कि जैसे आसमान से बारिश की बूंदें बरसती है ना, वैसे ही अपने जीवन में अपनी फीलिंग्स, अपने भावों को जीवन में छोड़ दो। अगर जैसे छोड़ोगे और बाहर लोगों के ऊपर गिरेंगे, तो उनको भी पता चलेगा कि आपकी फीलिंग कैसी है, आपके मन की व्यथा क्या है, आपकी खुशी क्या है। तो क्या है, बस ऐसे ही निरंतर चलते रहो। हाँ, रुको कहीं नहीं, रुकोगे तो वहीं के वहीं ठहर जाओगे। मुसाफिर हो तो आगे बढ़ते रहना है। ज़िंदगी है भाई, उसमें जीना है तो चलते रहना पड़ेगा, ये बात समझ लो आप। और हम एक बात जान ले तो अच्छा है, जीवन चलते रहने का नाम है, रुकने का नहीं। रुकने वालों के लिए बस स्टॉप ज़रूर है, लेकिन वो जो रुक गए हैं वो ना नाम कमा पाएंगे, ना पैसा कमा पाएंगे, ना किसी के काम आ पाएंगे। मतलब आपकी बात ख़त्म हो जाती है। और यहाँ से मैं बाइक को सीधा अंदर पार्किंग की तरफ लेकर जा रहा था, और यहाँ पर बाइक को वही पार्क कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर पार्किंग की सारी अच्छी व्यवस्था रखी हुई है। देखा जाए तो हाँ, व्यवस्था अच्छी है। अभी भीड़ भी कम थी, तो मैंने सोचा आगे एक बार बाइक पार्क कर देता हूँ मैं। बहुत ज़्यादा भीड़ थी ही नहीं आज, तो मैं सोचा कि अच्छे भगवान के अच्छे दर्शन भी हो जाएंगे, मज़ा आ जाएगा। तो बस ऐसे ही मेरे बाइक को पार्क किया और चल दिया। बस यहाँ से थोड़े से मुड़ने के बाद मंदिर में अंदर जाने का ये रास्ता है, जो काफ़ी ब्रॉड है, खुला खुला सा है, और आराम से हम अंदर जा सकते हैं। अंदर का माहौल, अंदर का एटमॉस्फेयर बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पर मंदिर में प्रवेश करते ही इतना सुकून मिल रहा था कि पूछो मत। हाँ, यहाँ पर भीड़ बहुत कम थी और आज अच्छा लग रहा था। हाँ, कुछ ऐसा महोत्सव होता है, प्रसंग होता है, तब यहाँ पर आपको ऐसे जो यहाँ पर लेफ़्ट साइड में ग्रिल है, वहाँ पर से चल के जाना पड़ता है। बस यहाँ से मैं फटाफट से चलकर जल्दी से मैं आ गया था जहाँ पर शोकेस रखा हुआ था। अब
शूज़ उतार के ही मंदिर में जाते हैं हम। बस ये सूटकेस ऐसे रखे हुए हैं, यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी पैसा है नहीं। आप अपना शूज़ रखो और जब भी दर्शन करके वापस आओ, यहाँ से शूज़ उठा लो, पहन के निकल लो। बहुत ही अच्छी सुविधा यहाँ पर दी गई है और हर कोई यहाँ पर शूज़ ऐसे रख कर चले जाता है। कैमरा मंदिर के भी दर्शन करवाए। यहाँ पर शहर के जो नामी लोग होते हैं, जैसे अहमदाबादी मैन और बहुत सारे जो लोग हैं जो कंटेंट क्रिएट करते हैं, वो लोग भी बहुत सारे यहाँ पर आते हैं। और यहाँ पर हम फाइनली पहुँच चुके हैं। ये पूरा मंदिर ही देखा जाए तो एक पत्थर में से काट के बनाया हुआ है। ये मूर्ति है टाइपा की और यहाँ से मंदिर की सीढ़ियाँ बनाई हुई, जहाँ से हम ऊपर जाते हैं। हम फटाफट से ऊपर पहुँचते हैं, देखते हैं कि मंदिर का नज़ारा क्या है। यहाँ पर बस ये एंट्री होते ही अपन प्रभु जी का दर्शन करेंगे, गणपति महाराज के दर्शन करेंगे। बहुत नज़दीक से दर्शन कराने जा रहा हूँ आप लोगों को। यहाँ पर देखो कि भगवान गणेश जी की मूर्ति कितनी प्यारी दिख रही है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। यहाँ पर मैं प्रसाद लाया था, वो पुजारी पंडित जी को मैंने दिया और उन्होंने भगवान के चरणों में रखा। उन्होंने वहाँ से भगवान के चरणों में से गुलाब लेकर प्रसाद में रखकर हमको वापस दिया है। तो और मैंने भी वहाँ से अच्छे से दर्शन कर लिए। आप सब लोग अच्छे से दर्शन कर लो। बहुत ही अच्छे दर्शन हो चुके थे सिद्धिविनायक में। तो पंडित जी ने हमको प्रसादी वापस दी थी, गुलाब का फूल रखकर प्रसाद में। और यहाँ पर दर्शन करके मैं यहाँ पर बैठने की जगह है जहाँ पर हम दर्शन करके शांति से बैठ सकते। और यहाँ पर एक गोल्डन मूषक राज रखे हुए हैं। अब हम नीचे जाएंगे। अब नीचे की तरफ रुद्राक्ष से बना हुआ, पूरा रुद्राक्ष से बना हुआ शिवलिंग है। बहुत बड़ा शिवलिंग रुद्राक्ष से, सिर्फ रुद्राक्ष की मदद से बनाया हुआ है। और उनके आसपास 12 ज्योतिर्लिंग को स्थापित किया गया है। उनके भी दर्शन कर लीजिए। बहुत अच्छी तरह से स्थापित किया गया है। आप ध्यान से दर्शन करिए और उन दर्शन करके भगवान का आनंद लीजिए।
रुद्राक्ष से बना हुआ शिवलिंग और ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद वहाँ से नीचे की तरफ आते हैं तो वहाँ पर अलग अलग देशों के जो गणपति महाराज है उनको रखा गया है। यहाँ पर माता जी की मूर्ति है और यहाँ हर तरह के जो अलग अलग देशों में है, जैसे नेपाल है, कंबोडिया है, इंडोनेशिया है, हर जगह के, चाइना के, सब जगह के वहाँ पर गणपति जी महाराज की मूर्ति रखी हुई है। तो आप उसको देखिए और दर्शन करिए। यहाँ पर भारत के जो गणपति जी महाराज के जो बड़े बड़े मंदिर की मूर्तियाँ हैं उनको नकाशी गई है। यहाँ पर दर्शन के लिए रखी गई है कि जैसे पाली है, थेऊर है, बहुत अलग अलग जगह की जहाँ पर मूर्तियाँ हैं उनको सही तरीके से नकाश कर रखी गई है। और वहाँ पर चित्र के साथ उनकी पूरी जो भी चीज़ें हैं कि उनकी स्थापना कैसे हुई है वो सब वहाँ पर लिखा गया है अच्छी तरीके से, और कौन सी जगह पर है। और वहाँ से नीचे आ जाने के बाद यहाँ पर राइट साइड में शिवलिंग है जो बहुत ही सुंदर है। और वहाँ पर देखा जाए तो अभी कोई भीड़ भाड़ थी नहीं, बहुत शांति से मुझे दर्शन हुए शिवलिंग के भी, जो एकदम ग्राउंड फ्लोर पर है, एकदम नीचे की तरफ है, जहाँ से अपन पहले सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर चढ़े हैं। वहाँ का दूसरी जगह पर ये भाग है, वहीं पर ये शिवलिंग है। यहाँ पर नंदी महाराज के भी दर्शन बहुत अच्छे से हो गए थे। और यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर पर ही गणपति जी महाराज की एक बहुत ही सुंदर गोल्डन मूर्ति रखी गई है जो दिखने में बहुत सुंदर है और आकर्षक है। वहाँ के दर्शन करें। और जैसे गणपति जी महाराज के पीछे की तरफ जहाँ पर कोई मानता लेकर आता है बच्चों की या कुछ भी, तो यहाँ पर उनके वजन के हिसाब से वहाँ पर उनको तोला जाता है और उनकी मानताएं पूरी की जाती है। और यहाँ पर भगवान जो बलराम जी है, कृष्ण जी है और सुभद्रा जी है, बस उनका एक अच्छा सा मूर्ति रखा गया है वो जो देखने में बहुत सुंदर है। अगर आप पास से जाकर देखोगे तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि ये जितना कैमरे में अच्छा नहीं होता है उतना ज़्यादा ही अच्छा वहाँ पर है। तो आप इस प्लेस की, इस जगह की मुलाकात तो ज़रूर कीजिएगा। और मंदिर के बाहर निकलते ही तुरंत ये एक बड़ा सा घंट है जिसकी आवाज़ मैं आपको सुनाता हूँ।
ये घंट के घंटारव की आवाज़ सुन के जो मन को शांति मिलती है बता नहीं सकते, इतना अच्छा आवाज़ है उसका। अब यहाँ से एक फूड कोर्ट है और बाजू में हेल्प डेस्क भी है। वहाँ पर अगर कुछ पूछताछ करनी है तो आप वहाँ पूछताछ भी कर सकते हो। तो यहाँ से फूड कोर्ट है, हालांकि मैंने फूड लिया नहीं था, यहाँ से सीधा बाहर की तरफ निकल गया था। और यहाँ पर हाथियों की मूर्ति बनाई गई है जो एक फैमिली की तरह लग रही है। और उसके बाजू में कटलरी का दुकान है जो लड़कियों के सामान का है। उसके बाजू में छोटे बच्चों के खेलने के लिए प्लेग्राउंड जैसा है सब कुछ, जहाँ पर राइड्स है जो खेल सकते हैं बच्चे आराम से। पे एंड प्ले है तो वहाँ पर खेल सकते हैं। तो आशा करता हूँ आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो व्लॉग को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और खूब खूब धन्यवाद।